दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हो आप ना, इसको गौर से देखिए। फोन आ गया, सॉरी। दोस्तों, ये वीडियो आप जो देख रहे हो ना, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक आदमी, एक मंदिर में रहने वाला अनपढ़ आदमी आज अरबपति क्यों होता जा रहा। उसके पास अरबों की संपत्ति कहाँ से आ रही है, और उसको जाहिर सी बात उसको बेनिफिट ही इस बात का है कि उसको 1 रुपये भी जीएसटी नहीं देना पड़ रहा। उसका सब वाइट कलर पैसा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे वो कितना अपने मेहनत, दिन रात मेहनत करके इकट्ठा किया हो। गवर्नमेंट से इस बात से कोई लेना देना नहीं है क्यों पैसा कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस सब से कोई मतलब। अगर आप मजदूरी करके अपना खेत बेचकर बैंक में आज पैसा रख देते हो ना, तो उस पैसे का अगर 12 लाख से ऊपर हुआ तो उसका जीएसटी आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी देख लीजिए, किसी भी व्यापारी को, किसी भी नेता को, इतना रुपया वो कमा लेते हैं ना, उतना पूरी ज़िंदगी अगर 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी बैठ कर खाएं तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उनको 1% का जीएसटी नहीं देना पड़ता है। ये हमारे देश का भ्रष्ट सिस्टम है। अगर कोई आदमी अगर अपना खेत बेचकर अपनी लड़की की शादी के लिए अगर 5 लाख रुपया रख ले 10 लाख रुपया रख ले, 15 लाख रुपया रख ले, तो जाहिर सी बस को उसको टैक्स देना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा है। इसको ये नहीं देख जा रहा कि उस लड़की, उसके पास 3 3 लड़कियां हैं, 4 4 लड़कियां, उसकी शादी करने के लिए एक आदमी अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर अपने बैंक में अगर रखता है, तो वहाँ उससे भी वो हिसाब लिया जाता है कि पैसा लाया कहाँ से तुम। तुम्हारा इतना पैसा हो गया, तुम्हारे इस पैसे पे इतना जीएसटी लगेगा। जरा सोचिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे, ये मंदिर में जो जाते हो, आप लोग मंदिर में जाते हो, तो मैं तो नहीं जाता हूँ क्योंकि यहाँ सब पखंडी लोग बैठते हैं। मैं पखंडियों का कभी ना सम्मान करने जाता हूँ, ना मैं कभी वहाँ फालतू में जाता हूँ। आप लोग जाते होगे तो ज़रा सोचिए, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ना, इसमें एक आदमी पैसा निकाल रहा है, पूरे झाड़ू से उठा रहा पैसा। आप अपने एक पैसा आपका गिर गया तो आपने बहुत ही उसे आदर सत्कार से उठाया और अपने जेब में यूं ही रख लिया। लेकिन यहाँ मंदिरों में वो पैसा, इतना पैसा उनके पास हो जाता है ना कि उसको गिनने के लिए सैकड़ों मशीन रखे रहेंगे। वहाँ पैसा 1 रुपये बिना नहीं जाता है, उसको झाड़ू मारा जाता है। इतना पैसा आता है कि वहाँ के आदमी, कर्मचारी जो होते हैं, वो उठा नहीं पाते और वहाँ झाड़ू मार कर उसको बगल किया जाता है। जान रहे, ये दे कौन रहा है? हम और आप। हम और आप ऐसी जगह पैसा दे रहे हैं जहाँ से ना आपका भविष्य बनेगा, ना आपका भविष्य सुधरेगा, ना आपके बच्चे का भविष्य सुधरेगा, ना आपको कोई रत्ती भर का लाभ होगा। केवल होगा क्या, आपको नुकसान। पहले नंबर तो आपके जो घर में चूल्हे जल रहे हैं ना, उसके बारे में आप कोई आदमी ध्यान नहीं देता कि मैं अगर इसको बचा कर ले जाऊं तो जाहिर सी बात है कि मैं एक दिन का सब्जी रोटी जो भी अपना खान पीन रहेगा मैं खा सकता हूं। इस बात की कोई चिंता किसी को नहीं है। कितने रुपए यहाँ देना है, कितना वहाँ बाबा को देना है, इस बात की बहुत चिंता रहती है। कोई भी जरा नोटिस कीजिए, आपके गांव में, आपके आसपास में, आप कभी हॉस्पिटल में चले जाइए, ऐसे सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं रहता। बेचारे 1 1 रुपये के लिए तरसते हैं। लेकिन हम और आप पैसा कहाँ देते हैं जहाँ से 1 रुपये का लाभ नहीं होता, और वो पैसा आपका खाकर आपसे तमीज से बात नहीं करेंगे। अगर वही पैसा हम उठाकर किसी हॉस्पिटल में देते ना, तो जाहिर सी बात वो आपका आदमी एहसान कभी नहीं भुलाता, और वहाँ के जो देखने वाले रहते हैं ना, वो भी आपकी कहते हैं कि यार बहुत अच्छा काम किया है। आपको इतना संतुष्ट कर देते ना कि आपका दिमाग, आपका तन बदन सब कुछ ठंडा हो जाता। आप वही पैसा जो मंदिर में चढ़ा रहे हैं ना, वही उठाकर किसी लड़की की शादी में दे दीजिए। आपके गांव में, आपके सर्कल में, आपके पड़ोस में बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमेशा शादी रहता, बेचारे गरीब रहते, अपना खेत तक बेच देते हैं। उनके पास इतनी औकात नहीं रहती कि वो कमा कर अपना बिटिया की शादी कर सके। आप वो पैसा उठाकर वहाँ दे दीजिए। ऐसा करते हैं, ऐसा करने से अगर करते हैं तो आपका बहुत लाभ होगा।
क्योंकि ऊपर वाला आपके कर्म देखता है, आपकी जाति नहीं। एक बहुत ही सुंदर याद रखना दोस्तों, जीवन में पैसा ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ से आपका भविष्य सुधरे। आप अगर आपका भविष्य ठीक है, उज्जवल है, तो अच्छी बात है, और अपना भविष्य अगर उज्जवल है तो अच्छी बात है। लेकिन किसी का मदद करने से आप जहाँ से हैं ना वहाँ से और ऊंचाइयों पे चले जाए। इसलिए अपने जीवन में किसी का मदद हमेशा करना चाहिए, क्योंकि मदद से बढ़कर संसार में कोई चीज़ है ही नहीं। आप वह उस जगह पैसा मत दीजिए जहाँ लोग पखंड करते हो, जहाँ आपके अंधविश्वास से पैसे लेकर तम इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमा जा रहा हो जहाँ आप सोच नहीं सकते। आपके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आपके लड़के के पास चड्ढी बंडी कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके जेब में पैसे तो है। तो दोस्तों ऐसी जगह अपना पैसा खर्च करिए जहाँ से आपको कोई लाभ हो। आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है, उसको कौन सी किताब चाहिए, ये से आपसे मतलब है। किताब कौन ला कर देगा, आप ला कर दोगे। कपड़ा कौन देगा, फीस देगा कौन, आप ला कर। जब सब कुछ आप दोगे तभी आपका लड़का आगे बढ़ेगा, और जब आपका लड़का आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो जाहिर सी बात है आपका उज्जवल भी भविष्य बढ़ेगा। इसलिए यह पखंड की जगह पर आप पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से कोई लाभ ना हो, जहाँ लोग आपका सम्मान नहीं करना हो। आप देख लीजिए, अब चले जाइए किसी बड़े बड़े मंदिर में, बैठने की जगह नहीं रहती, और बड़की बड़की बात पहले आती है। पहले ले जाओ चंदा, यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। आपकी जितनी भी आप जितना जब तक ले आपका जेब खाली नहीं रहेगा तब तक ले आप चंदा चढ़ाते चढ़ाते थकोगे नहीं। कभी यहाँ चढ़ाओ, कभी वहाँ चढ़ाओ, और ये चंदा किसको जाता है, ये वहाँ से बाबाओं के पास जाता है जो आज रोडपति नहीं करोड़पति हैं। उनकी इतनी संपत्ति है ना कि अगर चाहें तो पूरा गांव खरीद लें। आपका जितना बड़ा सिटी है उसको खरीद लें, इतनी संपत्ति है, और आपके पास एक खाने के लिए हाजमोला तक के पैसे नहीं रहता। दान 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 क्या दान है, दाने के लिए आपको तरसना पड़ता है। याद रखना।